सदियों से गोल्ड एक प्रीशियस मेटल है। चाहे आप पुरानी से पुरानी सभ्यता में देखो तो वहाँ गोल्ड हमेशा एक अलग जगह रखता है। सरकारें गिर सकती हैं, किसी भी एसेट चाहे कोई स्टॉक हो या कोई करेंसी हो उसकी वैल्यू जीरो हो सकती है, लेकिन गोल्ड के साथ ऐसा नहीं है। दुनिया का लगभग 11% गोल्ड इंडिया में आभूषणों के रूप में लोगों के पास है। इसे सबसे ज़्यादा सेफ एसेट भी माना जाता है। टाइम के साथ साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करने के तरीके में बदलाव आया है। पहले जहां आप केवल सोने के आभूषण, कॉइन या बार ही खरीद सकते थे, वहीं आज आप गोल्ड ETF, गोल्ड म्यूचुअल फंड, डिजिटल गोल्ड और सबसे नया जो नवंबर 2015 से शुरू हुआ है SGB मतलब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो RBI इश्यू करती है, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलो एक एक करके सभी को समझते हैं और देखते हैं कि हमारे लिए कौन सबसे बेहतर है। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल गोल्ड की, जिसमें लोग आभूषण, कॉइन और बार खरीदते हैं। सबसे ज्यादा सोने की खरीद बेच इसी रूप में होती है। आभूषण की बात करें तो आप किसी भी ज्वेलर या सुनार के पास जाकर अपने पसंद के हिसाब से चेन, हाथों के कंगन, अंगूठी या दूसरी तरह के आभूषण खरीद सकते हैं। इसके फायदे की बात करें तो मोटा मोटी इसका एक ही बेनिफिट है कि आप इसे यूज कर सकते हैं। इस फॉर्म में ये इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आपकी सोशल इमेज में भी काम आएगा। इसके डिसएडवांटेज बहुत सारे हैं। जब आप ज्वेलरी बनवाते हो तो सुनार आपसे 10% मेकिंग चार्ज लेता है, इसके साथ साथ 3% GST अलग से, और जब आप इसे बेचने जाते हो तो लगभग 3% कम कीमत मिलेगी आपको। तो आप देख सकते हो कि लगभग 16% तो आपका चला ही गया। इसके अलावा अगर आप बहुत बड़ी रकम में ज्वेलरी बनवाते हो तो उसकी सेफ्टी भी एक बहुत बड़ा सिरदर्द है। दूसरी तरफ अगर आप गोल्ड कॉइन बाय करते हो तो यहाँ पर आपको 3% मेकिंग या फिर डाई चार्ज और 3% GST देना पड़ता है। वहीं अगर आप गोल्ड बार की बात करें तो यहाँ पर मेकिंग चार्जेस नहीं है, बट 3% GST देना पड़ेगा। इसके साथ सेफ्टी और स्टोरेज यहाँ भी एक समस्या वाली बात है। अब हम डिजिटल गोल्ड को समझते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जैसे पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, ग्रो, यहाँ पर आप डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हो। इसके बेनिफिट्स की बात करें तो यहाँ पर मेकिंग चार्ज नहीं लगता, साथ ही गोल्ड की सेफ्टी की भी कोई दिक्कत नहीं है और आप जब चाहें बाय और सेल कर सकते हैं। यहाँ पर आप 100 रुपये से भी गोल्ड बाय कर सकते हो। वहीं डिसएडवांटेज की बात करें तो यहाँ आपको 3% GST देना होगा। इसी के साथ यहाँ आपको बाय करते टाइम गोल्ड थोड़ा महंगा और सेल करते टाइम गोल्ड थोड़ा सस्ता मिलेगा, जो लगभग 5% के आसपास बनता है। इसी के साथ आपको प्लेटफॉर्म फीस भी देनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर ये फिजिकल गोल्ड से थोड़ा अच्छा है, लेकिन इससे भी अच्छे ऑप्शन हमारे पास हैं। तो चलो अब हम गोल्ड ETF की बात करते हैं। ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड हैं जो गोल्ड के साथ पैक्ड हैं, मतलब ये गोल्ड प्राइस के साथ साथ ही मूव करते हैं। यहाँ पर आपको 0.6% तक का ही एक्सपेंस देना पड़ता है, जो बहुत ज्यादा कम है। साथ ही GST और दूसरे तरह के चार्जेस भी नहीं लगते। गोल्ड म्यूचुअल फंड भी लगभग ETF की तरह ही काम करते हैं। यहाँ भी आपको 0.5 से 0.6% तक का ही एक्सपेंस देना पड़ता है। म्यूचुअल फंड में आपको NAV रेट पर इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है। अब सबसे लास्ट में हम SGB मतलब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की बात करते हैं। मैं आपको बता दूं कि इन बॉन्ड्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। इसका डिफॉल्ट करने का चांस ना के बराबर है। एक साल में 4-5 बार ये बॉन्ड इशू किए जाते हैं। करंट गोल्ड प्राइस से लगभग 50 रुपये कम पर SGB इशू होते हैं। मतलब अगर आज गोल्ड का प्राइस 50,000 रुपये पर 10 ग्राम है तो ये आपको 4,950 पर ग्राम पर इशू होगा, मतलब पहले ही दिन 0.5% की बचत। इसके बाद आपको 2.5% सालाना इंटरेस्ट मिलेगा और गोल्ड प्राइस का एप्रिसिएशन अलग से। साथ ही अगर आप इसे 8 साल तक होल्ड करते हो तो जो भी गेन होगा वो भी बिल्कुल टैक्स फ्री है। हालांकि आप इसे 5 साल बाद RBI को वापस कर सकते हैं, पर इस कंडीशन में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। इसके अलावा इस पर और कोई भी टैक्स नहीं लगता। आप इन बॉन्ड्स को अपने बैंक और ब्रोकर दोनों से बाय कर सकते हैं। बैंक से बाय करने पर आप इसे 5 साल से पहले नहीं बेच सकते, जबकि डीमेट अकाउंट से बाय करने पर आप इसे जब चाहें बेच सकते हैं। इसके बेनिफिट्स की बात करें तो 0.5% बाइंग करते टाइम ही आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। सिक्योरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। गोल्ड प्योरिटी का चक्कर ही नहीं है। 2.5% एनुअल इंटरेस्ट रेट मिलेगा। सेलिंग भी मार्केट रेट पर ही होगी। नो स्टोरेज कॉस्ट और इसके अलावा GST और दूसरे चार्जेस भी नहीं लगेंगे। तो कंक्लूजन ये है कि अगर आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड लेना चाहते हैं तो सिर्फ SGB में ही पैसे लगाएं। इसके अलावा अगर आपका पर्पज इन्वेस्टमेंट प्लस सोशल नीड है, मतलब आपको सोना पहनना ही है, तो आप ज्वेलरी भी ले सकते हैं, क्योंकि जो सुख आपको सोना पहनकर मिलेगा वो और कोई दूसरी चीज नहीं दे सकती। इसके अलावा डिजिटल गोल्ड के बारे में भूलकर भी मत सोचना, ये कुछ नहीं है। अब एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि अगर SGB सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं तो हम SGB इश्यू होने का वेट क्यों करें, हम डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप बिल्कुल बाय कर सकते हैं, बस बात यह है कि आपको सही प्राइस मिले। यहाँ लिक्विडिटी थोड़ी कम होती है, इसलिए अगर आप सेकेंडरी मार्केट में बाय कर रहे हैं तो केवल लिमिट ऑर्डर लगाकर ही बाय करें और सेल करते टाइम भी लिमिट ऑर्डर लगाएं। इसके अलावा अगर आप सेकेंडरी मार्केट से बॉन्ड बाय करना चाहते हैं तो आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। इंटरेस्ट बॉन्ड होल्डर को ही मिलेगा, मतलब जैसे ही आप बॉन्ड बाय करोगे तो इंटरेस्ट आपको मिलने लगेगा। जिसके पास बॉन्ड है उसे मैच्योरिटी पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा, चाहे इसे आपने सेकेंडरी मार्केट से एक दिन पहले बाय किया हो।
तो कंक्लूजन ये है कि अगर आपको बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट करनी है या स्टॉक आपको समझ में नहीं आते तो आप SGB बाय कर सकते हो। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो ग्रो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप यहाँ से SGB बाय कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।